Good morning, class 9 students. This is our second video of chapter number 3, Constitutional Design. In the previous chapter, we have got a basic idea of democracies and according to democracy, how constitution be formed. In the constitution form, we are just taking a story of South Africa's how to South Africa recognized a new constitution. We saw that Nelson Mandela was the leader of South Africa who are really fight against this apartheid system. What is apartheid system? Apartheid system is called that where black and white groups are from divisions. मतलब जहाँ पे ब्लैक काले और गोरों में एक डिस्क्रिमिनेशंस भेदाभेद चलता है. नाउ स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid. इसमें हम लोग लास्ट पार्ट में वी हैव टेक ए फिलोसफी ऑफ नेल्सन मंडेला, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर काले और गोरे बोल के कुछ अलग भेदाभेद नहीं रहेगा. मैं भला इसको बंद करूँगा या फिर इसको बंद करते हुए मैं अपनी प्राण त्याग करूँगा, जिंदगी त्याग कर दूंगा, ये उन्होंने बोला था. सो लेट्स टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 41, स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid. Apartheid was the name of the system of racial discrimination unique to South Africa, जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रभाव फेंका था. The white Europeans imposed the system on South Africa. वहाँ पर जो यूरोप मतलब ब्रिटिश अंग्रेज जो थे वो लोग एक अलग दबाव अफ्रीका के ऊपर चलाते थे. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and फोर्स. मतलब 1700 और 1800 दशक में यूरोपियन कंट्री पूरा एक्वायर कर लिए थे, हासिल कर लिए थे. कहाँ पर? अफ्रीका को पूरी तरह से दखल कर लिए थे. बट अनलाइक इंडिया, ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. जैसे उस टाइम भारत में भी 200 साल का शासन शुरू कर किए थे कौन? अंग्रेज लोग. वैसा ही साउथ अफ्रीका के ऊपर भी यही लोग शासन करना शुरू किए थे. apartheid, the system of apartheid divided the people and leveled them on the basis of their skin color. किस हिसाब से वहाँ पर शासन हो रहा था? वहाँ पर बदन की चमड़ी के कलर, रंग को देखते हुए वहाँ पर समाज को टुकड़ा किया जा रहा था. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर. लेकिन जहाँ पर साउथ अफ्रीकन के रहने वाले मोस्ट ऑफ द इंसान की स्किन कलर क्या है? काला, मतलब ब्लैक. दे मेड अप ऑफ अबाउट 3/4 द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स. आधा से ज़्यादा जनसंख्या ही उनका क्या था? ब्लैक्स. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrate from India. जो लोग दो कलर के भी थे, मतलब थोड़ा श्यामला वर्ण जिसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा गोरा ना बहुत ज़्यादा काला, ऐसा. और जो लोग भारत से गए थे वहाँ पर, उन लोग को भी समाज के ऊपर सब दबाव डाल रहे थे. कौन? ब्रिटिश अंग्रेज लोग, यूरोपियंस. द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट इज एज इन्फ्लुएंस. जो उन लोग के लिए जो पूरी तरह से सफ़ेद नहीं है, सब के ऊपर वो लोग एक अलग प्रेशर, दबाव, अत्याचार चला रहे थे. द नॉन वाइट इज डिड नॉट हैव वोटिंग राइट. इन लोग को क्या नहीं था? वोट देने का अधिकार नहीं था. काले लोग और जो लोग अमेरिकन इंडिया से अफ्रीका में गए थे, जो भी है, उन लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था. द apartheid सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स. मेनली apartheid सिस्टम जो शुरू हुआ था उसका मेन कारण था ब्लैक जात को, ब्लैक काले वर्ण के लोगों को समाज से दूर कर देना. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. वो लोग को डरे हुए रहते थे. जब वाइट एरियाज में रहते थे, सब गोरे लोगों के शासन में रहते थे, सब लोग डरे हुए रहते थे. दे कुड वर्क इन द वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट. कोई जगह पर काम करो तब भी उन्हें परमिशन लेना है. ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, जहाँ भी जाओ पहले उन लोग से परमिशन लेके तभी समाज के काले लोग या फिर वही मिक्स कलर वाले लोगों को जाना पड़ता था, चाहे वो बीच चाहे वो स्विमिंग पूल हो. नेक्स्ट पेज नंबर 42. पब्लिक टॉयलेट्स में जाने के लिए भी उनको क्या करना पड़ता था? परमिशन लेना पड़ता था. वेर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक. सब जगह पे काले और गोरे के लिए अलग अलग बनाया गया था. गोरे लोग के लिए अलग टॉयलेट, काले. मानो किसी को अगर टॉयलेट लगा हो तो वो क्या सोचेगा कौन सा वाइट वालों का है और कौन सा ब्लैक वालों का है?
अजीब है। दिस वॉज कॉल्ड सिग्रेडेशन, इसी प्रथा को बोला जाता है भेदाभेद, मतलब सिग्रेडेशन। They could not even visit the churches where the whites worship. भगवान के लिए मंदिर मस्जिद सब एक है, हम सब के लिए, किसी के लिए काले गोरे के लिए अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे चर्च में भी पहले कौन से लोग जाएंगे? व्हाइट लोग के लिए अलग चर्च, तो काले लोग के लिए अलग चर्च। सोचो, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, लेकिन काले लोग इसके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा आंदोलन प्रतिवाद उठा नहीं पाते थे। सिंस 1950 1950 द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्टहाइड सिस्टम। 1950 से लेके तरह तरीके का प्रतिवाद भारतीय जो अफ्रीकन से वो और वहाँ का जो रहने वाले अफ्रीकन काले थे, सबने आंदोलन करना अपार्टहाइड सिस्टम के खिलाफ, वर्ण भेद के खिलाफ लड़ाई करना शुरू किए। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक, वो लोग स्ट्राइक मतलब हड़ताल बुलाना शुरू किए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, फुल फॉर्म ऑफ ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लोगो था अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सिग्रेडेशन। से ये भेदाभेद के खिलाफ बहुत तरीके का नीति रीति ये लोग निकाले। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें बहुत कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, यूनियन कमेटी मतलब मजदूर लेबर के लोग इसमें शामिल हुए थे। मेनी सेंसिटिव व्हाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्टहाइड। देखो सब गोरे, सब इंसान तो खराब नहीं है, हाथों की 5 उंगलियां समान नहीं होती है, वैसे सभी गोरे खराब नहीं थे। जो गोरे को लिए ये भेदाभेद बहुत खराब लगा था, वो भी इस ANC पार्टी में ज्वाइन किए थे प्रतिवाद के स्वरूप। Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in the struggle. Several countries denounced apartheid as unjust racist. अब धीरे धीरे विश्व के और दरबार में भी और शहर में भी ये अपार्टहाइड सिस्टम का प्रतिवाद का धारणा फैलना शुरू हो गया। बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, लेकिन जो लोग शासन दबा रहे थे वो लोग अपने जगह से थोड़े से भी हिले नहीं। टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, और क्या कर रहे थे? गुस्सा होके और भी ज़्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार और मारना शुरू किए थे। टूवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, as protest and struggle against government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. कोई भी आंदोलन देखो ज़्यादा दिन अगर कंटिन्यू एक ही डांस, तुम मुझे बोलोगे, तुम जितना मुझे मारोगे मैं बोलती रहूँगी कि मैं नहीं करूँगी, तो कहीं ना कहीं जाकर मेरा ये नहीं करूँगी के सामने तुम्हें हार मानना पड़ेगा। तो वैसे ही हुआ जब ये लोग देखें कि हर एक तरह जितने भी दबाव, जितने भी टॉर्चर, जितने भी लोगों को हम मार रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना प्रतिवाद की ज़िंदगी से, प्रतिवाद की धारणा से पीछे नहीं हटे, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि हम लोग और नहीं टिक पाएंगे। द वाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसी, मतलब गोरे लोगों का जो मेन खाना था वो लोग अपना नीति को बदलाए। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, मतलब भेदाभेद का नियम उठा दिया गया, विलुप्त हुआ। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड, समाज में मीडिया संप्रेषण जिसे बोला जाता है वो लोग का भी बोलने का हक निकला। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, 28 साल के जेल के बाद निकला। हम उस दिन बोले थे नेल्सन मंडेला, इतना वो आवाज़ उठाए थे कि नेल्सन मंडेला को भी 28 साल के लिए क्या हुआ था, कारागार में बंदी बना के रख दिए थे। तो आफ्टर 20 years ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल एज फ्री मैन, आज़ाद बन के निकले। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 1994 26 अप्रैल, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब एक अलग गणतंत्र वहाँ पर लागू हुआ। हम लोग को पता है ना कि आज़ादी मिलना ही देश का मुख्य लक्ष्य नहीं होता है, आज़ादी को बरकरार रखना, जो कि हर एक जगह के आज़ादी के बाद भी लोग अपने से लड़ाई युद्ध करके प्रतिवाद करने के बाद वहाँ पर गणतंत्र लागू हुआ। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। द अपार्टहाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, मतलब वर्ण भेद का जो सरकार था वो ख़त्म हुई। पेइंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, अब वहाँ पे जो सरकार लागू हुआ उसके लिए हर एक वर्ण के लोग समान हैं, सर्ववर्ण समन्वय।
हाउ डिड दिस केम अबाउट, ये चीज़ से हमें क्या समझ में आता है. लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका. अभी ये जो नया साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ वह का पहला राष्ट्रपति कौन बना, नेल्सन मंडेला. ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीड इन नेगोशिएशन ए पीसफुल ट्रांजिशन from apartheid to democracy, exactly because we are prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. मैं जिस साउथ अफ्रीका के ऊपर आज मिट्टी के ऊपर आज खड़ा हूँ वो एक स्वतंत्र साउथ अफ्रीका है, क्योंकि इसमें यहाँ के लोग यहाँ के जो दबे हुए लोग थे उन लोग को समझ में आया था कि दबी हुई ज़िंदगी हमारे लिए सब कुछ नहीं है. हमें आवाज़ उठाना है जिसके खिलाफ हम लड़ पाएंगे. और लड़ने के बाद जो साउथ अफ्रीका, जो देश का हमारा जन्म होगा वो उस देश में सभी धर्म के लोग समान है, सभी वर्ण के लोग समान है और सब मिल के रहेंगे और सब जी भर के सांस ले पाएंगे. तो ही ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग, असली मानविकता का जन्म होगा. आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो blacks to forgive for whites for the After the emergence for the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks forgive the whites for the atrocities they had committed while power. They said, let us build a new Africa. देखो ब्लैक लोग से जब कि नेल्सन मंडेला खुद एक काले थे, जब वो राष्ट्रपति बने तो वो भी तो कर पाते थे उस देश से व्हाइट वालों को निकालना, लेकिन नहीं, वो तब उन लोग को भी लेकर एक अलग साउथ अफ्रीका का कार्रवाई शुरू किए. सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, सबको अलग सामाजिक अधिकार मिला, सबको मानविक अधिकार दिया जाएगा. द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. और सभी समाज के सामने सब एकता बन के मानविक अधिकार को बरकरार रखते हुए एक साधारण संविधान का लागू कराना ज़रूरी है, जो संविधान में कोई छोटा बड़ा काला गोरा का भेदाभेद नहीं रहेगा. आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. 2 साल लग गया और एक स्वाभाविक संविधान लागू होने में, मतलब बातचीत करने में, एक संविधान जारी होने में काफ़ी समय लगता है. हम लोग देखेंगे कैसे भारत के संविधान लागू होगा. भारत के संविधान लागू होने में भी 2.5 से 3 साल समय लगा था, क्योंकि बहुत सारे तौर तरीके उसमें लिपि अंडरलिफ्ट करना पड़ता है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री. Together they decided that in the search for a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. मतलब एक संविधान का जिसका मेन लक्ष्य होगा सब हर किसी का समस्या का समाधान होगा, कोई भी संविधान के बाहर नहीं रहेगा, सब संविधान के दायरे में रह के शासन रह के ज़िंदगी जिएगा. दे एग्री दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. सबकी समस्या का समाधान की जाएगी, छोटा नीचा ऊंचा बड़ा सबका. वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेटिव इन द पास, जो चीज़ बीते दिनों में नहीं हुआ था वो संविधान में सबको मिलेगा. द पैराम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम ऑफ दिस स्पिरिट. यही संविधान साउथ अफ्रीका में जो संविधान 1994 में बना, 50 पेज का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान साउथ अफ्रीका में बना वो अब पूरे देश में एक चिराग बन के रह गया. हमारे भारतीय संविधान भी कभी कभार साउथ अफ्रीकन संविधान को देखते हैं कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में संविधान लागू हुआ है. सो चिल्ड्रेन, टुडे दैट्स इट. We will get back on the next video on tomorrow. Goodbye.